नेक्स्ट चैप्टर है मशीन। तो मशीन मशीन वह युक्ति है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को प्रयोग करके किसी यांत्रिक कार्य करने की क्षमता रखती है। ठीक है, मतलब मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी प्रकार की ऊर्जा को किसी डिजायर वर्क में कन्वर्ट करने के उपयोग में लाया जाता है। जैसे फैन है, फैन में इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग करके हम फैन को चलाते हैं, मतलब यांत्रिक कार्य देते हैं। हम पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन है, उसमें हम फ्यूल के उष्मा ऊर्जा को कन्वर्ट करके मशीन के पहिया वगैरह को चलाते हैं, मतलब कि मशीन के यांत्रिक पार्ट को हम घुमाते हैं। ठीक है, भाप इंजन को लें तो भाप इंजन की दाब ऊर्जा का उपयोग करके हम भाप इंजन के यांत्रिक कार्यों को चलाते हैं। ठीक है, हमारा टरबाइन है, टरबाइन बांध पे लगाया जाता है, जहाँ से बांध का पानी नीचे गिरता है, हाइड्रो पावर स्टेशनों पर लगाया जाता है, मतलब कि जल की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके, मतलब हाइड्रो पावर का प्रयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन घूमता है, मतलब कि यांत्रिक पार्ट घूमता है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक कार्य लिया जाता है। ठीक है, तो मशीन क्या है? मशीन एक प्रकार की युक्ति है। मशीन वह युक्ति है जिससे किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके किसी यांत्रिक कार्य में करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो मशीन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि मशीन एक ऐसी युक्ति है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को करने की क्षमता रखती है। ठीक है, अर्थात मशीन किसी प्रकार की ऊर्जा को कार्य के रूप में परिवर्तित करती है। ठीक है, अभी हम लोग ने उदाहरण दिया कि हाइड्रो पावर से टरबाइन घूमता है, मतलब कि हाइड्रो पावर नदियों की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके हम टरबाइन को घुमाते हैं, मतलब टरबाइन हमारा मैकेनिकल पार्ट है, तो वो घूमता है, मतलब कि कार्य होती है, यांत्रिक कार्य होती है। पंखा हो गया, फैन हो गया, हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करके पंखा की मैकेनिकल पार्ट्स को घुमाते हैं तो पंखा चलता है। ठीक है, तो हमें हवा लगती है। ठीक, पेट्रोल इंजन की बात किया गया है कि फ्यूल के उष्मीय ऊर्जा को, फ्यूल को जला कर ही तो फ्यूल को बर्न करते हैं, तभी तो हमारा पिस्टन इंजन चलता है। मतलब कि क्या होता है, सिलेंडर के अंदर का जो मैकेनिकल पार्ट होता है, पिस्टन, क्रैंक, ये सब घूमता है तो हमारा गाड़ी क्या होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मशीन क्या है? मशीन किसी प्रकार की ऊर्जा को कार्य के रूप में परिवर्तित करता है। अर्थात इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक प्रतिरोधी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। मतलब कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो बस हाथ से एक्सीलेटर को घुमाते हैं तो हम उतनी अधिक वजन वाली बाइक को आगे आराम से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साइकिल हुआ, ठीक है, या भी कोई भी चीज़, लिफ्ट हुआ, तो जिस चीज़ को हम हाथ से नहीं उठाते हैं, जेसीबी वगैरह क्या करती है, उससे भारी से भारी वस्तुओं को उठा देती हैं। ठीक है, तो मशीन के द्वारा हम कम बल लगाकर अधिक प्रतिरोधी बलों के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मशीन को दो भागों में विभाजित करते हैं, सरल मशीन और संयुक्त मशीन। तो वो सरल मशीन जिसमें केवल एक पार्ट हो और एक से अधिक पार्टों से मिलकर बने मशीन को हम संयुक्त मशीन कहेंगे। ठीक है, तो हमारा लीवर, इंक्लाइन सरफेस, लीवर, उत्तोलक, नट समतल, पुली, पहिया, स्क्रू जेट, ये सब क्या है? ये सब सरल मशीनें हैं। और संयुक्त मशीन में हमारा लेथ मशीन, शेप मशीन, मिलिंग मशीन, जेसीबी वगैरह, ये सब क्या है? हमारा संयुक्त मशीन है। ठीक है, तो मशीन के पार्ट्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो वो टर्म हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। उन टर्म को जब समझेंगे तभी हम मशीन चैप्टर के बारे में
आसानी से डिस्कशन कर सकेंगे। तो मशीन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये मशीन के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है। पहला लोड। लोड किसे कहते हैं कि किसी मशीन के द्वारा उठाया गया भार हमारा क्या कहलाता है, लोड। ठीक है, इसको हम एक एक लाइन में परिभाषित करते हैं, फिर इसे बारी बारी से हम इसको क्या करें, डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा लोड। लोड किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार लोड कहलाता है, बोझ कहलाता है। ठीक है, लोड को हम लोग बोझ कहते हैं। प्रयास, मशीन के द्वारा लगाया गया, मशीन के द्वारा नहीं, मशीन पर लगाया गया बल हमारा क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज ये उठाया गया भार तथा लगाए गए प्रयास का अनुपात होता है। ठीक है, इसे हम अभी सबको डिफाइन कर लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो मतलब वेग अनुपात। वेग अनुपात क्या होता है कि प्रयास के द्वारा विस्थापन तथा भार का विस्थापन का अनुपात क्या कहलाता है, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है, वेगानुपात कहलाता है। फिर आता है हमारा इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी मतलब कि दत्त ऊर्जा। दत्त मतलब देना, मतलब कि मशीन को दी गई ऊर्जा, मशीन को कार्य करने, मशीन पर किया गया कार्य। ठीक है, मशीन को दी गई ऊर्जा या मशीन पर किया गया कार्य हमारा क्या है, दत्त ऊर्जा कहलाता है, इनपुट एनर्जी। जो हम एनर्जी देते हैं वो इनपुट कहलाता है, और जो मशीन हमें देता है वो हमें आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो मशीन द्वारा किया गया कार्य मशीन की क्या होगी, आउटपुट एनर्जी होगी। ठीक है, इफिशियंसी, मशीन का इफिशियंसी, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का अनुपात हमारा मशीन का एफिशिएंसी दक्षता कहलाता है। ठीक है, तो मशीन की दक्षता बराबर मशीन की आउटपुट एनर्जी बटा में मशीन की इनपुट एनर्जी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मशीन की दक्षता होती है। आइडियल मशीन वो होता है जिसको दी गई ऊर्जा का 100% वर्क ले। ठीक है, मतलब हम जितना ऊर्जा दे रहे हैं हमें कार्य के रूप में उतना ही ऊर्जा वापस मिल जाए। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, आइडियल मशीन होता है। और प्रैक्टिकल मशीन या रियल मशीन, तो कोई भी मशीन आइडियल नहीं होती है। कुछ न कुछ पोर्शन हमारा ऊर्जा का, इनपुट ऊर्जा का कुछ न कुछ पोर्शन हमें खर्च हो जाती है, तो हमें आउटपुट जो ऊर्जा मिलती है वो कम मिलती है। ठीक है, उसके इनपुट चलती है, जब हम मशीन चलाते हैं तो मशीन के और सारे पार्ट्स भी, उससे जितने सब पार्ट्स हैं वो भी चलना प्रारंभ करते हैं, तो कुछ ऊर्जा उन पार्ट्सों को चलाने में खर्च हो जाती है, तो हमें जो आउटपुट एनर्जी मिलती है वो कम मिलती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एनर्जी में हमारी दी गई ऊर्जा, हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा तथा मशीन द्वारा दी गई ऊर्जा, हमेशा मशीन द्वारा दी गई ऊर्जा हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा से कम होगा। ठीक है, और आइडियल मशीन में हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा मशीन द्वारा दी गई ऊर्जा का मान क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आइडियल मशीन की जो इफिशियंसी वो 100% होगी, और प्रैक्टिकल मशीन या रियल मशीन की जो इफिशियंसी है वो हम हमेशा 100% से कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है मशीन के बारे में। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी से डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लोड। तो लोड के बारे में है कि किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार, किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार बोझ कहलाता है, इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा है इफोर्ट या प्रयास। ठीक है, प्रयास या आयास। ठीक है, तो मशीन पर लगाया गया प्रयास
ठीक है। मशीन पर लगाया गया प्रयास अर्थात मशीन पर लगाया गया या प्रयोग किया गया बल प्रयास या आयास कहलाता है। इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो पी बोझ और लोड को समझाने के लिए एक उत्तोलक लेते हैं। ठीक है। इसके बिंदु ओ पर फिक्स कर देते हैं। तो हम जिधर बल लगा रहे हैं, ठीक है, हम जिधर बल लगा रहे हैं तो ये हमारा कोई भारी पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है, भारी बोझ रखा हुआ है, तो हमारे द्वारा लगाया गया प्रयास, ठीक है, क्या कहलाता है? इफर्ट कहलाता है। इसे कैपिटल पू से प्रदान करते हैं। तो जब हम बल लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ बोझ ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है। तो हमारे द्वारा लगाया गया प्रयास, हमारे द्वारा लगाया गया बल प्रयास कहलाता है। और उस प्रयास के द्वारा मशीन द्वारा उठाया गया बल या मशीन द्वारा लगाया गया बल हमारा क्या कहलाता है? बोझ कहलाता है। ठीक है। हमारे द्वारा लगाया गया बल प्रयास कहलाता है और मशीन के द्वारा लगाया गया बल बोझ कहलाता है। मतलब कि मशीन के द्वारा जो उठाया गया बल है उसे हम क्या कहेंगे? बोझ कहेंगे। तो ये हमारा लोड और इफोर्ट हुआ। लोड किसे कहते हैं? मशीन के द्वारा उठाया गया भार बोझ कहलाता है या लोड कहलाता है। इसे डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। और प्रयास मशीन पर लगाया गया या प्रयोग किया गया बल प्रयास कहलाता है। ठीक है। तीसरा आता है आपका, नेक्स्ट है हमारा यांत्रिक लाभ। तो किसी मशीन द्वारा उठाया गया बोझ तथा भार उठाने के लिए किया गया प्रयास का अनुपात यांत्रिक लाभ कहलाता है। अर्थात किसी मशीन द्वारा उठाया गया बोझ W तथा उस भार को उठाने के लिए लगाया गया प्रयास कैपिटल P हो तो यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P। W क्या है? उठाया गया भार या बोझ बटा में लगाया गया प्रयास। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है। मैकेनिकल एडवांटेज उठाया गया भार तथा लगाया गया प्रयास का अनुपात होता है। नेक्स्ट आता है वेग अनुपात। नेक्स्ट है वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो। तो किसी भार को उठाने में प्रयास के विस्थापन तथा भार के विस्थापन के अनुपात को हम वेग अनुपात करते हैं। तो यदि किसी मशीन के द्वारा भार को उठाने में प्रयास का विस्थापन स्मॉल y तथा भार का विस्थापन स्मॉल x हो तो वेगानुपात होगा y/x। ठीक है। जहाँ y क्या है? प्रयास p का विस्थापन और x क्या है? बोझ w का विस्थापन। तो किसी मशीन के द्वारा भार को उठाने में प्रयास का विस्थापन y तथा बोझ का विस्थापन x के अनुपात को उस मशीन का वेग अनुपात कहते हैं। और इसे हम कैपिटल V.R से रिप्रेजेंट करते हैं। VR का मतलब है वेलोसिटी रेशियो। ठीक है। तो ये हमारा विस्थापन और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? रियल में तो वेलोसिटी रेशियो है प्रयास का वेग बटा में भार का वेग। लेकिन समय प्रयास का और भार में जितने समय में हम भार लगाते हैं उतना ही समय में हमारा बोझ उठ जाता है। मतलब समय क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो उस समय विस्थापन P का विस्थापन T से T कैंसिल आउट हो जाता है। तो सिर्फ विस्थापन शेष बचता है। इसीलिए हम VR के लिए प्रयास P का विस्थापन तथा बोझ का विस्थापन लेते हैं। ठीक है। तो लेकिन वास्तव में प्रयास जो वेग अनुपात होता है वो होता है प्रयास का वेग बटा में बोझ का वेग। ठीक है। तो वास्तव में मशीन का जो वेग अनुपात होता है वो प्रयास का वेग बटा में
बोझ का वेग, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। लेकिन हम जिस समय हम प्रयास करते हैं ठीक उसी समय बोझ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लीवर दबाते हैं लीवर का दूसरा सिरा उठ जाता है, मशीन का जो पार्ट उससे जुड़ा होता है वो उठ जाता है। मतलब दोनों के लिए समय क्या होता है, जिस समय हम दबाते हैं उसी समय उठता है, मतलब समय क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो समय समय कट जाता है, तो बचता सिर्फ विस्थापन है। ठीक है, तो माना कि t समय में अगर प्रयास का विस्थापन y होता है तो उतने ही समय में बोझ का विस्थापन भी x हो जाता है। तो वेलोसिटी रेशियो बराबर प्रयास का वेग बटे में भार का वेग, मतलब y बटा में t बटे में x बटा में t, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय, समय समय बराबर है, समय समय कैंसिल आउट हो गया, तो बचा y बाई एक्स। यही हमारा क्या है, मशीन का वेग अनुपात है या वेगानुपात है। ठीक है, तो वेगानुपात साधारण भाषा में, रियल में अगर वेग अनुपात को हम परिभाषित करें तो वेग अनुपात क्या कहलाता है, प्रयास का वेग तथा बोझ के वेग का अनुपात मशीन का वेग अनुपात कहलाता है। लेकिन समय दोनों में कांस्टेंट होता है, जितने समय में विस्थापन प्रयास करते हैं उतने ही समय में मशीन बोझ को उठा देता है। तो जो वेगानुपात हो जाता है वो किस टाइम में हम लेते हैं, प्रयास P का विस्थापन बटे में बोझ W का विस्थापन। ठीक है, VR बराबर y बाई एक्स। ये हमारा वेलोसिटी रेशियो है। नेक्स्ट होता है दत्त एनर्जी। नेक्स्ट टर्म आता है इनपुट एनर्जी, दत्त ऊर्जा मतलब दी गई ऊर्जा। तो किसी मशीन पर किया गया कार्य या किसी मशीन को दी गई ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, इनपुट एनर्जी या दत्त ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, मशीन पर किया गया कार्य, ठीक है, और मशीन द्वारा किया गया कार्य में अंतर है। मशीन पर किया गया कार्य मतलब मशीन को दी जा रही है ऊर्जा, और मशीन द्वारा किया गया कार्य मतलब मशीन द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इनपुट एनर्जी में मशीन पर किया गया कार्य, तो किसी मशीन पर किया गया कार्य या मशीन को दी गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इनपुट एनर्जी या दत्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो किसी सरल मशीन में यदि प्रयास P तथा प्रयास का विस्थापन y हो तो दत्त ऊर्जा बल गुणे विस्थापन, मतलब दत्त ऊर्जा क्या है, कार्य है, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो P हमारा बल है और विस्थापन क्या है, y। तो जो मशीन पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, मतलब प्रयास गुणे प्रयास का विस्थापन। तो मशीन पर जो ऊर्जा होगी, दत्त ऊर्जा होगी, वो क्या होगी, प्रयास गुणे में प्रयास का विस्थापन। तो मशीन का दत्त ऊर्जा बराबर कितना, P इंटू में y। इसी प्रकार आउटपुट एनर्जी, तो किसी मशीन की उपलब्ध ऊर्जा मतलब आउटपुट ऊर्जा। तो किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य उपलब्ध ऊर्जा कहलाती है। तो किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो किया गया कार्य किसमें, बोझ उठाने में, तो बल कितना हो गया, बोझ, और बोझ को बल गुणे विस्थापन, तो बोझ का विस्थापन कितना, x। तो उपलब्ध ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, W इंटू में x। ठीक है, इनपुट एनर्जी में मशीन पर किया गया कार्य या मशीन को दी गई ऊर्जा, और आउटपुट एनर्जी में मशीन द्वारा किया गया कार्य या मशीन के द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट एनर्जी है। अब नेक्स्ट है मशीन की दक्षता। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मशीन की दक्षता। तो मशीन की दक्षता मशीन के द्वारा किया गया कार्य तथा मशीन पर किया गया कार्य के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में किसी मशीन की उपलब्ध ऊर्जा मतलब आउटपुट एनर्जी, तथा दत्त ऊर्जा मतलब इनपुट एनर्जी के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मान सदैव प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो ईटा बराबर आउटपुट एनर्जी बटा में इनपुट एनर्जी। आउटपुट को उपलब्ध ऊर्जा, इनपुट को दत्त ऊर्जा कहते हैं। और हमने अभी उपलब्ध ऊर्जा और दत्त ऊर्जा का मान निकाला है। तो उपलब्ध ऊर्जा का मान W इंटू एक्स बटा में P इंटू वाई। ठीक है, ये हमारा दत्त ऊर्जा है। तो ईटा बराबर कितना हो जाएगा, WX अपॉन में PY। तो ये हमारा मशीन का इफिशियंसी हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडियल मशीन और व्यवहारिक मशीन। तो
आइडियल मशीन और व्यवहारिक मशीन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पर इसकी स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे।